बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबियाए किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह, इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे यहाँ सर्दी के मौसम में मूंगफली का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। रात को घरों में जो महफिल सजती है उसमें मूंगफली का दौर न चले तो मज़ा ही नहीं आता। हर किसी की कोशिश होती है कि शाम की इस महफिल में मूंगफली ज़रूर हो। यही वजह है कि इसे सर्दियों की सौगात भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम आपको मूंगफली के कुछ हैरान कुन फवाइद बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि किन सूरतों में मूंगफली का इस्तेमाल नुकसान का बाइस बन सकता है, और मूंगफली खाने के बाद पानी पीने से क्यों मना किया जाता है, और माहिरीन की राय इस बारे में क्या है। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, और वीडियो को आपने बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारी बहनों और भाइयों, याद रहे कि मूंगफली एक फलीदार पौधा है, लेकिन इसका शुमार मेवाजात में ही होता है। याद रहे कि मूंगफली को खाने के अलावा इसका तेल भी निकाला जाता है, जो मुख्तलिफ खानों, डबल रोटी, केक और अद्वियात वगैरह में शामिल किया जाता है। मूंगफली को लोग कच्चा, भूनकर और उबालकर इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन खुराक की राय है कि मूंगफली को ज़्यादा पकाया ना जाए, इससे इसमें मौजूद कीमियाई मादे ज़ाया हो जाते हैं। मूंगफली तमाम मेवाजात में सबसे सस्ता मेवा है, जिसे अमीर व गरीब बआसानी खरीद सकता है। माहिरीन का ये मानना है कि मूंगफली अखरोट का मुतबादिल है। जो अखरोट नहीं खरीद सकते हों वो मूंगफली खरीद कर अखरोट वाले तमाम अज्जा का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है, यानी इसमें बादाम वाली खुसूसियात भी मौजूद हैं। तो खुद ही सोच लें कि मूंगफली कैसी कारआमद चीज़ है। माहिरीन के मुताबिक मूंगफली विटामिन्स, मिनरल्स, ग़िज़ाई अज्जा और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और जिस्मानी तवानाई में इजाफा करती है, क्योंकि इसमें मौजूद सारे अज्जा जिस्मानी तवानाई के हुसूल के लिए फ़ायदेमंद हैं। याद रहे कि मूंगफली में मौजूद कोलेस्ट्रॉल नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करता है, जबकि फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ाता है। मूंगफली में मौजूद पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट अमराज क़ल्ब, कैंसर, आसाबी अमराज और फंगल इन्फेक्शन की रोकथाम में मौसर साबित होता है। याद रहे कि मूंगफली का इस्तेमाल पित्ते की पथरी से बचाव में अहम किरदार अदा करता है। माहिरीन का कहना है कि महज 29 ग्राम मूंगफली का हर हफ्ते इस्तेमाल पित्ते की पथरी या पित्ते के अमराज का खतरा 25% कम कर देता है। जिस्मानी वजन बढ़ने का इम्कान कम होता है। जो खवातीन मूंगफली एक हफ्ते में कम से कम 2 बार खाती हैं, उनमें मोटापे का इम्कान दीगर के मुकाबले में कम होता है। मेरे भाइयों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि मूंगफली का इस्तेमाल फालिज का खतरा भी कम करता है, और मूंगफली खाने से जिस्म में नाइट्रिक एसिड बनने का अमल बेहतर होता है, जिसके नतीजे में फालिज का खतरा भी कम होता है। जिल्द को तहफ़्फ़ुज़ मूंगफली में मौजूद विटामिन ई और बलगमी झिल्ली के खलियात को मुस्तहकम रखने में मदद देता है, जिससे जिस्म में गर्दिश करने वाले फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसानात से बचना मुमकिन होता है। माहिरीन के मुताबिक बादाम की तरह मूंगफली भी ब्लड शुगर रेगुलेट करती है। मूंगफली में मौजूद मैग्नीज, कैल्शियम, चर्बी और कार्बोहाइड्रेट को जज़्ब करने में मदद देता है, जिससे खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करना मुमकिन हो जाता है। डिप्रेशन से लड़ने में मूंगफली बहुत मुफीद है। जिस्म में सेरोटोनिन की कम सतह डिप्रेशन का बायस बनती है। मूंगफली में मौजूद एक जुज़ ट्राइथोफिन सेरोटोनिन के अखराज को बढ़ाता है, जिससे डिप्रेशन से लड़ने में मदद मिलती है। मेरी बहनों और भाइयों, ये थे मूंगफली के फ़वाइद जो इसके इस्तेमाल से हासिल हो सकते हैं। लेकिन इन फ़वाइद के साथ साथ ये बात भी हमें मालूम होनी चाहिए कि मूंगफली किस वक्त नुकसान का बायस बन सकती है। इस बारे में माहिरीन का कहना है कि यरकान और मैदे के मर्ज में मुब्तला अफराद भी मूंगफली के ज़ायद इस्तेमाल से दूर रहें। ताहम कम खाने से इन्हें कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा। सांस के मर्ज में मुब्तला या दमा के मरीजों को भी मूंगफली का इस्तेमाल फ़ायदे के बजाय नुकसान में मुब्तला कर सकता है।
इस तरह माहिरीन का कहना है कि जिस्म में खारिश होने की सूरत में मूंगफली नहीं खाना चाहिए, इससे खारिश के मर्ज में मजीद इजाफा हो सकता है। इसी तरह से हामला खवातीन के लिए भी इंतबाह है कि वो मूंगफली का इस्तेमाल तर्क कर दें। अगर उन्हें यह खुश्क मेवा मरगूब है और इसे खाना चाहती हैं तो पहले अपने फैमिली डॉक्टर से राय ले लें। इसी तरह खांसी की सूरत में मूंगफली का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये एक चिकनाई से भरपूर मेवा है जो खांसी में इजाफे का सबब बन सकता है। एक और बात जो काबिल जिक्र है वो ये कि हर कुदरती ग़िज़ा, चाहे फल हो या मेवा जात या फिर कोई और ग़िज़ा, इसके इस्तेमाल में हमें एतदाल के साथ काम लेना चाहिए। इसलिए मूंगफली खाने में भी ज़रूरी है कि एतदाल से काम लिया जाए। ज़्यादा मूंगफली खाना सेहत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। और जहाँ तक बात है मूंगफली खाने के बाद पानी पीना चाहिए या नहीं, तो आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि मूंगफली खाने के बाद पानी पीने से गुरेज करना चाहिए। अगर आपने ऐसा सुना है तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इसके नतीजे में खांसी और गले में खराश हो सकती है। याद रहे कि मूंगफली में चिकनाई मौजूद होती है और इस चिकनाई की वजह से ये खदशा जाहिर किया जाता है कि इस पर पानी पीना नुकसान का बाइस है। ये चिकनाई पानी पीने की वजह से जम सकती है और यही वजह है कि कुछ माहिरीन खाने के बाद पानी पीने को अच्छा अमल नहीं समझते, क्योंकि इससे बदहजमी या तेजाबियत का इम्कान बढ़ता है। इसीलिए कम से कम 10 से 15 मिनट तक इंतजार करना बेहतर होता है। इसी तरह एक ख्याल ये भी है कि मूंगफली खाने के बाद पानी पीना मैदे के मसाइल का बाइस बनता है। खुसूसन बच्चों में अक्सर औकात मूंगफली से एलर्जी का खदशा होता है और इस पर पानी पीना हालात बदतर बना देता है। वैसे अगर मूंगफली के बाद पानी पीना नुकसानदेह साबित नहीं भी हुआ तो भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाता। इसीलिए बेहतर यह है कि मूंगफली पर पानी पीने से इज्तनाब करना चाहिए। मेरे भाइयों, मूंगफली जैसी गिरियां चूंकि कुदरती तौर पर खुश्क होती हैं और इनके खाने से प्यास महसूस होती है और इसमें मौजूद तेल की मौजूदगी पानी से दूर रहने को बेहतर साबित करती है। इसी ख्याल के मुताबिक ज्यादा तेल वाली ग़िज़ाएं या गिरियां खाने के बाद ग़िज़ाई नाली में चर्बी का इज्तिमा हो सकता है, जो कि गले में खराश और खांसी का बाइस बनता है। वैसे ये अब तक साबित नहीं हो सका है। एक और ख्याल यह है कि मूंगफली खाने से जिस्म में हरारत पैदा होती है और यही वजह है कि इसे सर्दियों में ज्यादा खाया जाता है। यही वजह है कि पानी पीना इस हरारत को कम करता है, मगर हरारत और ठंडक का यह अमल बैक वक्त होना नज़ला, जुकाम, खांसी और निज़ाम तनफ्फुस की मुतादिद बीमारियों का बाइस बन सकता है। तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इस गुफ्तगू का नतीजा यही निकलता है कि मूंगफली के बाद पानी न पीना ही बेहतर है। जिन लोगों को मूंगफली खाने से एलर्जी का सामना होता है तो वो अपने मुआलिज से इसके इस्तेमाल के बारे में ज़रूर मशवरा करें। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।